नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो रिजल्ट जारी किया गया है ये आपका 2 गुना का जारी किया गया है। यानी कि 53,750 पदों पर जो आपकी भर्ती हुई थी, इस पर यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें नॉन टीएसपी की आपकी 48,200 सीटें थी। इसके अलावा टीएसपी की देखी जाए तो 5,550 सीट यहाँ पर थी और इसका जो पेपर था ये 6 पारियों में आपका हुआ था। तो इसका कल 2 गुना का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि शिफ्ट 1 जो है, इसमें आपके 2 सवाल जो है वो यहाँ पर डिलीट हुए हैं। शिफ्ट 2 जो थी आपकी, इसमें केवल 1 सवाल आपका डिलीट हुआ है। इसके अलावा 6 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। तो शिफ्ट 3 जो है, इसमें भी आपके 2 सवाल यहाँ पर डिलीट किए गए हैं और शिफ्ट 4 जो है उसमें आपका 1 सवाल यहाँ पर डिलीट हुआ है। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। शिफ्ट 5 जो थी आपकी, इसमें आपका केवल 1 सवाल डिलीट हुआ है और शिफ्ट 6 जो है, इसमें आपके 3 सवाल यहाँ पर डिलीट किए गए हैं। यानी सबसे ज़्यादा 3 सवाल जो डिलीट हुए हैं वो आपकी शिफ्ट 6 में हुए हैं। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर डिलीट किए गए हैं और आप अपने जो पेपर है उसे मिलान करके देख सकते हैं। यहाँ पर कोड दिया गया है, आपका कौन कौन सा सवाल यहाँ पर डिलीट हुआ है वो आप यहाँ पर चेकआउट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो अगर नॉन टीएसपी की हम बातचीत करें तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, जो कि 146.3279 रही है। यानी 146 नंबर यहाँ पर रही है। यानी कि लगभग अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कट ऑफ जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रही है। लगभग यहाँ पर 88 क्वेश्चन जो है ये आपकी कट ऑफ रही है। यानी 88 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो जनरल कैटेगरी से यहाँ पर फाइट कर सकता है नॉन टीएसपी में। और फीमेल की यहाँ पर 135 रही है। उसी तरीके से अगर बात की जाए एससी में जनरल की जो रही है वो 126 रही है और फीमेल की 114 यहाँ पर रही है। तो ये कट ऑफ तो आपने देख ली होगी। एसटी में 117 है, फीमेल की एसटी में 110 है। जनरल की बात की जाए ईडब्ल्यूएस में तो जनरल ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 131 रही है और एमबीसी की भी लगभग बराबर रही है, 132 यहाँ पर रही है जनरल की। ओबीसी की जनरल की 138 रही है और फीमेल की यहाँ पर 128 रही है। तो ये कट ऑफ यहाँ पर जो रही है ये जो अनुमानित थी उससे थोड़ी हाई रही है, क्योंकि हमने अनुमानित करी थी 80 जो है ये आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ निकल के आई है वो थोड़ी ज़्यादा निकल के आई है। ओबीसी की जो कट ऑफ है ये 83 नंबर जो है, 83 क्वेश्चन आपकी निकल के आई है। 83 क्वेश्चन यानी कि आपके नंबर कितने हो गए, लगभग 138 के अप्रोक्स हो गए। तो 83 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप 2 गुना में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हो। तो आप यहाँ पर अपनी रैंक चेकआउट कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो लिस्ट इन्होंने नाम के साथ जारी नहीं की है, ना ही नंबर के साथ जारी की है। इन्होंने केवल रोल नंबर और आपकी रैंक यहाँ पर जारी की है। जैसे कि आप देख सकते हो ये रोल नंबर और यहाँ पर रैंक इनकी जारी हुई है। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो आपके रोल नंबर क्या है और आपकी रैंक उसमें क्या रही है। तो ये तो आपके रोल नंबर हो जाएंगे, ये आपकी रैंक हो जाएगी। अब आप कैसे पता लगा पाओगे किस शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए हैं, तो ये तो इनकी फाइनल लिस्ट जब आएगी तभी आप पता लगा पाओगे किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर कम हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहने का कारण क्या है। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहने का कारण जो मुझे लगता है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। किस शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, किस शिफ्ट में कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। हालांकि हर शिफ्ट से यहाँ पर 9,000 बच्चे जो है वही सेलेक्ट यहाँ पर किए गए हैं। अब कल इन्होंने एक पीडीएफ अपलोड करी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीडीएफ जो है ये आपकी टीएसपी की यहाँ पर अपलोड की गई थी, जिसमें यहाँ पर रैंक के साथ आपके मेरिट रो के साथ आपके नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये कोई है आपके रेशमा मीणा, इनकी जो रैंक है मेरिट है ये 18,77,809 है। यानी इनकी रैंक बहुत पीछे है, 18 लाख है। लेकिन इनके जो रो मार्क्स है वो कितने हैं, 14.68 है। यानी 14 नंबर इनके आए हैं और इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो 12.78 है। यानी कि लगभग 2 नंबर का अंतर यहाँ पर आया है। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स कम हुए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो कितने बच्चों के मार्क्स यहाँ पर कम हुए हैं। और ये तो उन बच्चों के मार्क्स है जिनके मार्क्स बहुत ही कम हैं, यानी 14 नंबर के आसपास है। अगर इस 14 को मैं 140 कर दूं तो यहाँ पर भी आपका फर्क पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर 130 हो जाएंगे। यानी कि लगभग नॉर्मलाइजेशन में आपके 8-10 मार्क्स जो है वो यहाँ पर कम हुए हैं। अब ये तो तभी पता लग पाएगा जब ये पूरी लिस्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे और उससे आपको आइडिया लग पाएगा किस शिफ्ट में कितने नंबर यहाँ पर कम हुए हैं। हालांकि हर शिफ्ट से बच्चे 9,000 ही लिए गए हैं,
ये बात तो सही है, 9000 बच्चे हर शिफ्ट से लिए गए हैं, लेकिन जो कट ऑफ है उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा भाई अगर एक पेपर होता तो हमारी रैंक यहाँ पर क्या होती या हमारी स्थिति यहाँ पर क्या होती। जैसे पटवार की जो परीक्षा हुई थी वो 2 शिफ्ट में हुई थी, तो उसमें जो आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको नुकसान हुआ था, जिसके 256 नंबर थे उसके नंबर 4 कम हो गए थे, उसके 251 यहाँ पर रह गए थे। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में ही जब इतना फर्क पड़ रहा है तो यहाँ पर 6 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, तो इसी वजह से ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा रही है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब यहाँ पर बात ये आती है कितनी रैंक पर कितनों का सिलेक्शन होगा, तो अभी ये भी बताना मुश्किल है कितनी रैंक पर कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा आपको है, अभी जो है कुछ वैकेंसियों का रिजल्ट जारी हुआ है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे पटवार में जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और उनके लगभग बढ़िया रैंक यहाँ पर आ रही होगी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने अगर ये पेपर दिया है तो उनके भी यहाँ पर बहुत अच्छी रैंक आ रही होगी। इसके अलावा पुलिस का पेपर अभी हुआ था, तो पुलिस का पेपर जो हुआ है जिन भी विद्यार्थियों का पुलिस में सिलेक्शन हुआ होगा उनका ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। इसके अलावा छोटी मोटी 2-4 वैकेंसी और भी है, तो अगर इन सब वैकेंसियों को मिला दिया जाए तो लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आने वाला है, क्योंकि मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरा जब पहली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मेरा दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, तो पहली वैकेंसी से ही मैं सेटिस्फाइड था, तो मैंने दूसरी वैकेंसी जो है इसमें अपना डीवी नहीं करवाया था। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि दूसरी वैकेंसी में डीवी नहीं करवाएंगे, और ये बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनसे थोड़ी 4th ग्रेड की पोस्ट है तो छोटी पोस्ट है, तो इसमें डीवी बच्चे वैसे भी नहीं करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर सेफ रैंक अनुमानित करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जब ये लिस्ट जारी करेंगे तो इससे आइडिया लग पाएगा कि ओबीसी के कितने बच्चे हैं, SC ST वगैरह के कितने बच्चे हैं। जैसे कि इन्होंने लिस्ट जारी की 50,000 की, तो 50,000 में हम देखेंगे ओबीसी के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जनरल के कितने बच्चे हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, उससे ही हम आइडिया लगा पाएंगे कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। फिर भी अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल का लगभग 12,000 तक सिलेक्शन यहाँ पर होगा, तो जनरल का आप आइडिया लगा सकते हो क्योंकि जनरल सभी के लिए होती है, तो जनरल का सिलेक्शन यहाँ पर 12,000 तक होगा। इसके अलावा ओबीसी जो है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर 25 से 30,000 रैंक तक ओबीसी का सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा EWS जो है इसका लगभग 40,000 तक सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ST जो है ST का भी सिलेक्शन लगभग 1.5 लाख के आसपास तक सिलेक्शन हो सकता है ST का, अगर कोई फीमेल है तो, और मेल है तो थोड़ा कम यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये कैटेगरीज वाइज होगा, यानी रैंक से भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे किसी की ओबीसी में 50,000 रैंक है तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन जिसकी 20,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, तो उसका यहाँ पर चांस रहेगा ओबीसी के अंतर्गत। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है। हालांकि ये सभी चीज़ें आप देख चुके हो यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पर। अभी इसकी ये वाली जो लिस्ट है ये अपलोड करेंगे ये, तो इस लिस्ट के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी से आइडिया लगेगा कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब ये PDF ये अपलोड कर देंगे। तो आज कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये PDF अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद जो फाइनल रैंक है वो आपको बता दी जाएगी, भाई इतनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी परेशान ना हो। आगे आपकी वैकेंसी आ रही है, LDC की वैकेंसी है, RS की वैकेंसी है, SI की वैकेंसी है। इनकी अगर आप तैयारी करते हो, RS है, LDC है, SI की वैकेंसी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि निकल रही है, तो उनकी अगर आप तैयारी करते हो तो किसी न किसी वैकेंसी में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और अगर आपका किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो आप ये मान के चलते हो इससे बढ़िया वैकेंसी ही वो आपकी होने वाली है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी जो फाइनल लिस्ट आने के बाद इसकी कट ऑफ जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें OBC, जनरल, EWS, SC ST कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जितने भी बच्चों को यहाँ पर रोल नंबर अपने मिल गए हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताना कितने नंबर पर और कौन सी शिफ्ट में आपके कितना यहाँ पर रैंक आ रही है, यानी किस शिफ्ट के अंतर्गत। जैसे शिफ्ट 1 के अंतर्गत आपके 85 क्वेश्चन फाइनल आंसर की से सही हो रहे थे और आपकी रैंक कितनी आ रही है, तो उससे भी हम आइडिया लगा पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं और किस शिफ्ट में आपके मार्क्स कम या ज़्यादा हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।